थर्मोडायनामिक्स एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर, 15 मिनट में लेक्चर कंप्लीट एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनामिक्स की? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग किसे बोलते हैं? तो सराउंडिंग बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। छोटी छोटी डेफिनेशन है एक एक लाइन की। यूनिवर्स किसे बोलते हैं? तो यूनिवर्स द कॉम्बिनेशन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। बाउंड्री, बाउंड्री होती है जो सेपरेट करती है, द ये रियल हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। द सिस्टम विच सेपरेट फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। यूनिवर्स इज इक्वल टू हो जाता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड मैटर ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, 3 प्रकार के होते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है और मैटर भी ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि इवेपोरेशन इन रिवर वाटर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्लोज सिस्टम होते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो लेकिन मैटर का ट्रांसफर ना हो, जैसे कि हॉट टी इन क्लोज मेटेलिक कंटेनर या फिर प्रेशर कुकर। आइसोलेटेड सिस्टम में नो एनर्जी ट्रांसफर, नो मैटर ट्रांसफर, कुछ भी ट्रांसफर ना हो, जैसे थर्मल फ्लास्क। स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? तो स्टेट वेरिएबल थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी विच डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर गिव्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इसको याद कैसे करते हैं? ट्रिक से याद रखेंगे। पवन तुम घर से आओ, इससे याद रखेंगे इस पूरे को। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो क्वांटिटी डिपेंड करे ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। इसमें भी वही ट्रिक लगा देनी है, ऊपर वाली सेम ही है। पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ, जैसे कि हीट और वर्क दो ही होते हैं पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज दो होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक properties which does not depend on mass and size of the system is called intensive property। नॉन एडेटिव नेचर की होती है। नॉट टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है, जैसे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या देता है? डेंसिटी। तो मास और वॉल्यूम क्या है? दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल में प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, डेंसिटी, नॉर्मलिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेपर प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर गिब्स एनर्जी, ये सभी हो जाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे मास और साइज ऑफ द सिस्टम पर, ये एडेटिव नेचर की होती है। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, गिब्स एनर्जी एंड एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, मास। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन सी होती हैं? तो आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, T1 और T2 बराबर हो T के, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो। इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, या यू से भी कर सकते हैं, डेल्टा यू से, तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी एंड एंथैल्पी चेंज भी जीरो हो जाएगा इसका, क्योंकि डेल्टा टी जीरो है तो एंथैल्पी चेंज जीरो। बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। पी इनवर्स रिलेशन ऑफ बी, P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें वर्क डन, नेट वर्क डन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा वी ऑलवेज जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस में। गैलुसैक लॉ को फॉलो करता है। प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस
जिसमें टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2 हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। क्यू हीट ट्रांसफर जीरो मतलब क्यू जीरो हो जाए। P1 एंड B1 की पावर गामा एंड P2 B2 की पावर गामा। फॉर्मूला याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। फिफ्थ है साइक्लिक प्रोसेस व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शन नॉट पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन जीरो हो जाए, जैसे डेल्टा पी जीरो हो जाए, डेल्टा यू, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा एच जीरो। क्यू एंड डब्ल्यू ये है पाथ फंक्शन, दो ही हैं तो ये जीरो नहीं होते हैं। जैसे ग्राफ दिखाया गया है, ए से बी तक जाओगे तो ये प्रेशर, इस पर एक बाई पे प्रेशर है और एक्स पे वॉल्यूम, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, सिर्फ हम चेंज इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एंथैल्पी क्या होती है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी बी। पी बी को लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, और इससे भी निकाल सकते हैं पी टू बी टू माइनस पी वन वी वन से, तो डेल्टा एन आर टी हो जाएगी चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एन की वैल्यू समेसन प्रोडक्ट के मोल और माइनस समेसन रिएक्टेंट के मोल, डेल्टा एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें एक स्टोरी याद रखनी है रामलाल और श्यामलाल की। दोनों दोस्त हैं, एक रामलाल को पिस्टन है, रामलाल के पास मूवेबल पिस्टन एक कंटेनर में सेट करी गई और एक श्यामलाल के लिए। दोनों को बोला गया कि पिस्टन को नीचे ले जाना है तुमको, तो श्यामलाल क्या करता है, एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके आता है, डेली डालता है। श्यामलाल स्मार्ट वर्क करता है, वो एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसने डाल दिया इसके ऊपर, तो पिस्टन एक बार में ही नीचे चली गई और इसमें इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, धीरे धीरे पिस्टन नीचे जा रही है, मतलब इसमें पता ही नहीं लग रहा है कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, और ये सारी पॉइंट याद हो जाएंगे। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस हो गई है, ये मेजरेबल स्पीड है क्योंकि एक बार में ही चेंज हो गया। इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक बार डाल दिया, वॉल्यूम B1 से B2 था, B2 पहुंच गया, चेंज हो गया, सिंगल स्टेप। इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप में कंप्लीट हो रही है एंड वुड बी टेकन टू इनफाइनाइट टाइम टू अकर। ये प्रोसेस क्या है, इट इज अ इमेजिनरी एज एज्यूम द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन, और ये रियल कैन बी परफॉर्म्ड एक्चुअली, ये एक्चुअली परफॉर्म होती हुई दिखेगी, पिस्टन नीचे गई है, इसमें नहीं दिखेगी ना। टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी सीएम इक्वल, सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो Q इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी, यूनिट जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q इज इक्वल टू एम डॉट एस डेल्टा टी, यूनिट जूल पर ग्राम हो जाएगी क्योंकि यहाँ ग्राम और यहाँ मोल लिया गया, ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R हो जाएगा। गामा का फॉर्मूला Cp अपॉन Cv होता है, Cv कैसे होता है, R वाई गामा माइनस 1, एंड Cp की जगह R के साथ गामा भी ऊपर आ जाता है तो गामा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एटॉमिसिटी, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक में ऑर्डर पूछता है क्वेश्चन में, गामा का ऑर्डर पूछ लेता है, तो उसको याद रख लेना 1.66, 1.4, 1.33, मोनो को सबसे ज़्यादा एंड डाया फिर ट्राइएटॉमिक। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाता है, ऊपर फार्मूला देख भी चुके हैं। साइन कन्वेंशन याद रखना है, रिस्पेक्ट टू कोई सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे वर्क डन का,
वर्क डन हो, हीट हो, तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में जैसे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिस्टम ने जब कार्य किया बाय द सिस्टम तो नेगेटिव वर्क डन। ऐसे ही सिस्टम ने जब हीट एब्जॉर्ब करी तो उसको पॉजिटिव मतलब हीट मिली। जब सिस्टम ने हीट दी बाय द सिस्टम रिलीज्ड हीट तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस -2.303 nRT log P2 अपॉन V1 हो जाएगा। इसे प्रेशर के टर्म में P1 अपॉन P2 हो जाएगा। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, फ्रीडम इज कॉल्ड एंट्रोपी। स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ds, स्मॉल चेंज को ds से रिप्रेजेंट करते हैं, ds dq अपॉन t रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लो टेम्परेचर पर एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी चेंज कम होगा। डेल्टा एस आइसोथर्मल के लिए 2.30 nR, टी नहीं आएगा यहाँ पर, आइसोथर्मल में टी नहीं आएगा, टी लिख के देगा कभी कभी ऑप्शन में, टी नहीं आएगा। लॉग B2 अपॉन B1, प्रेशर के टर्म में P1 अपॉन P2, इसमें भी टी नहीं है। डेल्टा एस आइसोकोरिक में 2.303 NCV, आइसोकोरिक में NCV, आइसोबारिक में NCP, T2 अपॉन T1। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। इसमें पी वाई क्यू का ये है, इसमें पी वाई क्यू देखने को ज़्यादा मिलेंगे। आइडियाबैटिक में 0 हो जाती है एंट्रोपी। फ्यूजन में डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में लेना है और वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट लेना है। एंट्रोपी का ऑर्डर आ जाता है, एंट्रोपी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। इससे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे जो ऑर्डर के आते हैं ना, किसका ऑर्डर, 4 ऑप्शन होते हैं किसमें एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा उसका एंट्रोपी ज़्यादा। जैसे PCl5 PCl3 में PCl5 की ज़्यादा, O3 की ज़्यादा, ये ऑर्डर हो जाएगा। डेल्टा एन की वैल्यू जैसी आए, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आए तो एंट्रोपी नेगेटिव, पॉजिटिव आए तो एंट्रोपी पॉजिटिव। ठीक है। ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ रबर एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? द मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेफिनेशन वैसे तो आती नहीं है। जी माइनस एच, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा टी एस, यूनिट जूल पर मोल हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेट, यहाँ भी चेंज इन एनर्जी निकालेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे। रिलेशन क्या होता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नोड में? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड प्लस 2.303 RT log Q। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख के दे रहा है क्वेश्चन में तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमेशा 0 होगी, लेकिन डेल्टा जी नोड में भी 0 कंडीशन है इसमें। डेल्टा जी 0 जब हो जाएगा तो डेल्टा जी नोड की फॉर्मूला हो जाएगा -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस सिस्टम का नेगेटिव अगर आ रहा है तो प्रोसेस हो जाएगी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड 0 आ रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी। इसको 3 को याद रखना है, इसमें फर्स्ट 3 याद रखने हैं, दोनों अगर याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, 3 याद कर लोगे तो वहाँ 1 सेकंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, 1 सेकंड में आंसर निकाल ले जाओगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच दे दिया ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी दे दिया लेस देन 0। तो बताना है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ऑल टेम्परेचर पर या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, 4 ऑप्शन ऐसे दे करके। तो एक याद कर लेना, डेल्टा जी की वैल्यू जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिख के दे तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब नॉन स्पॉन्टेनियस दे तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। याद सिर्फ 3 ही रखने हैं, ये 3 अपोजिट इसमें साइन कर देना है। 3 कैसे याद करेंगे? ऑल टेम्परेचर पर डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस तो क्लियर हो गया, डेल्टा जी नेगेटिव। ऑल टेम्परेचर पर डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव। लो टेम्परेचर पर सभी नेगेटिव, लो का मतलब सभी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सब नेगेटिव हो जाएंगे। और हाई टेम्परेचर पर डेल्टा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा और बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ऐसे याद रखना। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगले चैप्टर्स के लिए।